इस वीडियो सीरीज में हम कवर कर रहे हैं घटना चक्र की जीएस पॉइंटर को। ये है इंडियन हिस्ट्री की पॉइंटर। इसमें चैप्टर वाइज और पॉइंट वाइज कलेक्शन दे रखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। देखो, जो घटना चक्र की बुक होती है उसमें क्वेश्चन और आंसर दोनों दिए होते हैं। पॉइंटर में क्या होता है कि जो भी प्रीवियस ईयर पूछा गया आज तक उसको पॉइंट्स में दे रखा है। ये लास्ट मोमेंट पे रिवीजन के लिए सबसे अच्छी बुक होती है। जैसे कि एग्ज़ाम जब पास आ जाए तो इससे हम डायरेक्ट मेन मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर सकते हैं। इसमें एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया दिया है, मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी दे रखा है और मॉडर्न हिस्ट्री भी दे रखा है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने कवर किया था स्टोन एज को और इंडस वैली सिविलाइजेशन को। आज हम देखेंगे वैदिक एज। मे भी आपको ये थोड़ा बोरिंग सा लगे, लेकिन अब हिस्ट्री है, थोड़ी बोरिंग भी लगेगी, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में यही पॉइंट्स पूछे जाते हैं। तो फिर हमें इनको एक बार अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है द टर्म आर्यन डिनोट्स। आर्यन शब्द का क्या मतलब है? अ सुपीरियर रेस। द मीनिंग ऑफ टर्म आर्या। आर्या का क्या मतलब है? अ नोबल मैन। ओल्डेस्ट वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। त्राई। त्राई का क्या मतलब होता है? थ्री वेद। इतने डिफिकल्ट भी ये पॉइंट्स नहीं है, हम इन्हें आसानी से याद कर सकते हैं अगर एक दो बार अच्छे से रिवीजन करें तो। द वैदिक टेक्स्ट इन विच द टर्म वर्णा इज फाउंड रेफर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इज। वैदिक किस वैदिक टेक्स्ट में वर्णा शब्द जो है पहली बार हमने देखा? ऋग्वेद में। पुरुषोक्ता रिलेटेड टू वर्ण सिस्टम वॉज ओरिजिनली फाउंड इन। पुरुषोक्ता वर्ड जो है वो वर्णा सिस्टम से रिलेटेड है और ये हमें ओरिजिनली शब्द कहाँ मिला? ऋग्वेद में। फिर आता है करेक्टली मैच्ड। तो देखो, एक कोई क्वेश्चन पूछा गया होगा, करेक्टली मैच करना होगा, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट आंसर दे रखा है। अथर्ववेद इज रिलेटेड टू मेडिसिन, ऋग्वेद गॉड्स ग्रेस, यजुर्वेद सेक्रीफाइस प्रोसेस, सामवेद इज रिलेटेड टू म्यूजिक। अगेन करेक्टली मैच्ड। ऋग्वेद hymns and prayers, यजुर्वेद hymns and rituals, सामवेद म्यूजिकल hymns, अथर्ववेद charms and spells से रिलेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट, इन ऋग्वेद नंबर ऑफ हाइम्स आर। ऋग्वेद में टोटल कितनी हाइम्स हैं? 1028। और वर्सेस कितने हैं? 10552। ऋग्वेद इज द कलेक्शन ऑफ हाइम्स। इन ऋग्वेद मंडल्स आर। ऋग्वेद में कितने मंडल्स हैं? 10। फिर से है करेक्टली मैच्ड। ऋग्वेद से कौन रिलेटेड है? अटारिया। सामवेद पंचविशा, यजुर्वेद सतपथ, अथर्ववेद गोपथ। इन ऋग्वेद वर्सेस आर। ऋग्वेद में कितने वर्सेस हैं? 10552। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस हमें कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। वजह से नहीं, मैत्रियानी, टैट्रिया, कथक। विच इज अ संहिता ऑफ शुक्ल यजुर्वेद। इनमें से कौन सी शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? करेक्ट आंसर इज वजसनेयी। द मंडल ऑफ ऋग्वेद विच इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू सोम। ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो है वो सोम से रिलेटेड है? सोम को डेडिकेटेड है 9th मंडल। देखो, फिर से यही पॉइंट पूछा गया कि 9th मंडल जो है ऋग्वेद का इज डिवोटेड होली टू। वो किसको डिवोटेड है? सोम भगवान को, हु इज नेम्ड आफ्टर द ड्रिंक। राइट्स एंड रिचुअल्स रिलेटेड टू यजनास आर मेंशन्ड इन। यजनास से रिलेटेड जो राइट्स एंड रिचुअल्स हैं वो कहाँ दिए हुए हैं? यजुर्वेद में। द शॉर्टेस्ट अमंग ऑल द 4 वेदास। चारों वेद में सबसे छोटा वेद कौन सा है? सामवेद। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द यूज ऑफ आयरन इन इंडिया हैज बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम। इंडिया में जो अर्लीस्ट एविडेंसेस हैं आयरन के यूज के वो हमें अतरंगी खेड़ा से मिले हैं देखने को। फिर से है करेक्टली मैच्ड। विरही मतलब क्या होता है? राइस। मुदगा मतलब मूंग की दाल। यावा मतलब मिलेट्स। इक्षु मतलब सुगर केन। द मेन थीम ऑफ उपनिषद इज। उपनिषद की मेन थीम क्या है? फिलॉसफी।
आउट ऑफ द गिवन वैदिक लिटरेचर, ऋग्वेद, लेटर संहिता, ब्राह्मण्स और उपनिषद, इनमें से कौन साल्वेशन के बारे में बात करता है? उपनिषद। द फेमस डायलॉग बिटवीन नचिकेत एंड याम, नचिकेत और यामा के बीच का जो फेमस डायलॉग है वो कहाँ दिया हुआ है? कठोपनिषद में। किंग अश्वपति ऑफ द उपनिषदिक पीरियड वॉज द रूलर ऑफ, किंग अश्वपति उपनिषद पीरियड के हैं तो वो कहाँ के रूलर थे? केकाया। द रिवर मेंशन्ड मोस्टली इन अर्ली वैदिक लिटरेचर इज, अर्ली वैदिक लिटरेचर में किस रिवर का सबसे ज़्यादा मेंशन किया गया है? दैट इज सिंधु। वैदिक रिवर अस्किनी, अस्किनी किसका नाम है? चेनाब का। आउट ऑफ द गिवन रिवर्स मेंशन्ड इन ऋग्वेद नेमली अस्किनी, परुशनी, कुभा, कर्मु, इन नदियों में से जो कि ऋग्वेद में मेंशन की गई हैं, विपासा एंड शतुद्री, विच रिवर इंडिकेट द रिलेशंस ऑफ आर्यन विद अफगानिस्तान, कौन सी नदी आर्यंस का रिलेशन अफगानिस्तान के साथ बताती है? करेक्ट आंसर इज कुभा, क्रामो। इट्स क्रामू, कर्मू, जो भी हो। वैदिक रिवर दे रखा है, मॉडर्न नेम्स दे रखे हैं। कुभा किसका नाम है? काबुल का। परुशनी, रावी। सदानीरा, गंडक। शतुद्री, सतलज। द पीरियड ऑफ महाभारत, द नेम ऑफ महानदी वॉज, इन द पीरियड ऑफ महाभारत, महाभारत के टाइम पीरियड में जो महानदी है उसका क्या नाम था? चित्रोपाल, चित्रोत्पाल। द धर्म एंड रीत डिपिक्ट अ सेंट्रल आइडिया ऑफ एंशियंट वैदिक सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, तो धर्म और रीत जो है वो इंडिया का जो सेंट्रल एंशियंट वैदिक सिविलाइजेशन है उसका सेंट्रल आइडिया डिपिक्ट करते हैं। तो धर्म और रीत से रिलेटेड एक करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना था, वहाँ पे जो भी स्टेटमेंट्स दे रखे हैं उनका करेक्ट स्टेटमेंट बताना था। तो धर्म और रीत से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट क्या है कि धर्म वॉज कंसेप्शन ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड द डिस्चार्ज वंस ड्यूटीज टू वन सेल्फ एंड टू अदर। और रीत का क्या मतलब है? रीत एक फंडामेंटल मॉरल लॉ होता है गवर्निंग द फंक्शनिंग ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑल इट कंटेन। आउट ऑफ द गिवन वैदिक डाइटीज, ये जो भगवान जी के नाम दे रखे हैं, अग्नि, बृहस्पति, दयायुष, इंद्र, विच वॉज बिलीव टू बी देयर प्रीस्ट, इनमें से कौन उनके प्रीस्ट थे? बृहस्पति। ड्यूरिंग द पोस्ट वैदिक पीरियड, पोस्ट वैदिक पीरियड में द प्रिवेलेंट सिस्टम चतुष्त्या, 4 पुरुषार्थ, इनमें से 4 पुरुषार्थ कौन थे? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष थे। और 4 आश्रम कौन थे? ब्रह्मचार्य, गृहस्था आश्रम और वनप्रस्था एंड संन्यास। ऋग्वेदिक पीरियड में निष्का का क्या मतलब था? निष्का वॉज एन ऑर्नामेंट, एक ऑर्नामेंट था, तो उसे कहाँ पहनते थे? नेक में। निष्का इन एंशियंट टाइम, इन एंशियंट इंडिया वॉज गोल्ड ऑर्नामेंट, गोल्ड का ऑर्नामेंट होता था। तो ऋग्वेदिक पीरियड में निष्का जो है वो उसको ज्वेलरी के लिए यूज़ किया जाता था। निष्का वर्ड मतलब ज्वेलरी से रिलेटेड था, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में इसको क्वाइन से रिलेट कर दिया, इसका मतलब क्वाइन हो गया। बोगासकोई इंस्क्रिप्शन ऑफ द 14th सेंचुरी इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इसमें वैदिक गॉड्स और गॉडेसेस के नाम मेंशन किए गए। अगेन इस इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन ये था कि दैट इंस्क्रिप्शन विच टेल्स अबाउट द मूवमेंट ऑफ आर्यन फ्रॉम इंडिया, ईरान टू इंडिया, कौन सा इंस्क्रिप्शन है जो कि बताता है कि जो आर्यंस हैं वो ईरान से इंडिया आए थे? बोगासकोई इंस्क्रिप्शन। आउट ऑफ द गिवन नेम्स, शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, हु रॉट द ओरिजिनल होमलैंड ऑफ द आर्यंस, होमलैंड ऑफ द आर्यंस किसने लिखी है? बाल गंगाधर तिलक। The priest associated with the king Vidgam Madhav referred to Shatpat Brahman was ऋषि गौतम रघुगान। पोस्ट वैदिक पीरियड में महाजनपद विच वॉज कंसिडर्ड द एक्सेस ऑफ आर्यन कल्चर वॉज
पोस्ट वैदिक पीरियड में कौन सा महाजनपद था जो कि आर्यन कल्चर का एक्सेस माना जाता था? कुरु पंचाल। कुरु पंचाल। द वर्ड गोत्र occur for the first time in Rigved. In the Rigvedic period, people believed mainly in. ऋग्वेदिक पीरियड में लोग किस में बिलीव करते थे? सेक्रीफाइस, यज्ञ एंड रिचुअल्स में। फेमस बैटल ऑफ 10 किंग्स। 10 किंग्स की फेमस बैटल वॉज फॉट ऑन द बैंक ऑफ रिवर परुशनी, रावी रिवर पे हुई थी बैटल। द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस वॉज primarily ऑफ। अर्ली वैदिक आर्यंस का जो रिलीजन है वो किससे रिलेटेड था? वर्शिप ऑफ नेचर एंड यजना से रिलेटेड था। आउट ऑफ द गिवन ट्राइब्स, हमें कुछ ट्राइब्स दे रखी हैं, यदु, पुरु, तुर्वासा, किकैट, विच इज नॉट रिलेटेड टू द पंच जना। इनमें से कौन सी पंच जना से रिलेटेड नहीं है ऑफ द ऋग्वेदिक आर्यंस? किकैट। आउट ऑफ द गिवन रिवर्स, सिंधु, सरस्वती, वितास्ता, यमुना, विच इज रेफर्ड एज मातेतामा, देवीतामा, नदीतामा। ये नाम कौन सी नदी को दिए गए हैं? सरस्वती। द पंचजन ऑफ ऋग्वेद आर्यंस वर। पंचजन कौन थे ऋग्वेदिक आर्यंस के? यदु, पुरु, तुर्वासा, अनु, द्रुहाया। एंशियंट पीरियड मेन लाइवलीहुड। इन एंशियंट पीरियड मेन लाइवलीहुड ऑफ द आर्यंस वॉज। आर्यंस किस पे डिपेंडेंट थे? एग्रीकल्चर पे। यावा शब्द मेंशन किया गया ऋग्वेद में, उसका क्या मतलब होता है? बार्ले। ऋग्वेद में पानी शब्द का यूज किया गया है, उसका क्या मतलब होता है? ट्रेडर्स। द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस प्रिवेलेंट इन वैदिक एरा। वैदिक एरा में जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस था वो कैसा था? डिसेंडेंट मोनार्की पे बेस्ड था। वैदिक एरा में सभा जो थी वो किससे रिलेटेड थी? मतलब सभा का क्या मतलब था? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सभा एंड समिति आर कॉल्ड टू डॉटर्स ऑफ प्रजापति इन वेदास, दैट इज अथर्ववेद। सभा और समिति जो है वो प्रजापति की दो बेटियों के नाम थे, ठीक है? तो ऐसा कहाँ लिखा है? अथर्ववेद में। द ऋग्वेदिक ट्राइबल असेंबली एसोसिएटेड विद जुडिशियल फंक्शंस वाज। ऋग्वेद की कौन सी ट्राइबल असेंबली जो है वो जुडिशियल फंक्शन से रिलेटेड थी? सभा। आयुर्वेद दैट इज साइंस ऑफ लाइफ अपीयर्ड फर्स्ट इन। सबसे पहले हमें ये कहाँ देखने को मिला? अथर्ववेद में। ऋग्वेदिक रिलीजन वॉज। ऋग्वेदिक रिलीजन कैसा था? पॉलीथेस्टिक। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऋग्वेदिक हार्म्स आर डिवोटेड टू। ऋग्वेदिक हार्म जो हैं वो सबसे ज़्यादा किसके लिए डिवोट, मतलब किसके लिए हैं? इंद्र भगवान जी के लिए। और सेकेंड लार्जेस्ट नंबर पे अग्नि देवता के लिए। द मोस्ट पॉपुलर गॉड ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस। अर्ली वैदिक आर्यंस के सबसे पॉपुलर भगवान जी कौन थे? इंद्रदेव। द वॉर गॉड इन द ऋग्वेदिक इज रिगार्डेड एज इंद्र। ऋग्वेद में वॉर गॉड किसको कहा गया है? इंद्रदेव को कहा गया है। तो ऋग्वेदिक में इंद्रदेव से रिलेटेड स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट, ही वॉज द गॉड ऑफ थंडर। वो थंडर के गॉड माने जाते थे। ही वॉज द गॉड ऑफ रेन। 800 BC से 600 BC का जो एरा है वो किससे रिलेटेड है? ब्राह्मण एरा। गायत्री मंत्र इज फाउंड इन द बुक ऋग्वेद। गायत्री मंत्र वॉज कंपोज्ड बाय विश्वामित्र। किसने कंपोज किया है? विश्वामित्र के द्वारा। सर्गा, प्रतिसर्गा, वंश, मानवत्रा एंड मानवंत्रा एंड वंशचरिता आर द इंडिकेटर्स ऑफ पुराण। ये सब पुराण के इंडिकेटर्स हैं। कितने पुराण हैं टोटल? 18। श्रीमद् भगवद गीता वॉज ओरिजिनली रिटन इन संस्कृत। ओरिजिनली महाभारत वॉज नोन एज जया संहिता। जया संहिता। द सतासराई संहिता that is known as the nickname of Mahabharat.
अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग जो सरपेंट था विच ऑफर्ड हिमसेल्फ एज अ रोप फॉर चर्निंग द ओशन इज, उसका क्या नाम था? वसुकी। कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी वॉज पुट क्लियरली इन, अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट कहाँ रखा गया था? धर्मशास्त्र फेज में। वर्ड सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? मुंडका उपनिषद से लिया गया है। और जो सत्यमेव जयते वर्ड है इसको मुंडका उपनिषद से लिया गया और इसको कहाँ इनग्रेव किया गया है? इंडियन एम्बलम में। द स्टेटमेंट ताम सोमा ज्योतिर्गाम्या वॉज ओरिजिनली मैंशनड इन, ये जो स्टेटमेंट है ये ओरिजिनली कहाँ मेंशन किया गया है? बृहद्रनायका उपनिषद में। द उपनिषद विच वॉज द लिटरल मीनिंग ऑफ व्हाइट हॉर्स, कौन सा उपनिषद है जिसका लिटरली क्या मीनिंग है? व्हाइट हॉर्स। श्वेताश्वात्र उपनिषद। श्वेत का मतलब क्या होता है? व्हाइट। फंडामेंटल और बेसिक स्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेद वॉज ब्राह्मी। इन द वैदिक रिचुअल्स होता is associated with the Rigved. There is a similarity between Avesta and the Rigved. Avesta is related to the region of Iran. ऋग्वेद और अवेस्ता में कुछ सिमिलैरिटीज है और अवेस्ता जो है वो कहाँ से रिलेटेड है? ईरान से रिलेटेड है। ऋग्वेदिक टाइम पीरियड में अघन्या का क्या मतलब होता था? काऊ। फिर हमें करेक्टली मैच बताना है। इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्बन सिविलाइजेशन थी। लेटर वैदिक सोसाइटी अग्रेरियन सोसाइटी थी। ऋग्वेदिक सोसाइटी पेस्टोरल थी और मेडिवल इरा जो है वो लैंडलॉर्डिज्म जमींदारी से रिलेटेड था। इन अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड में व्हाट वाज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी, अर्ली वैदिक पीरियड में जो सबसे वैल्यूएबल प्रॉपर्टी होती थी वो क्या होती थी? काऊ। टोटल नंबर ऑफ संस्कार कितने हैं? 16। आउट ऑफ द गिवन टर्म्स नेमली कुल, वंश, कोश, गोत्र विच डज नॉट बिलोंग द कैटेगरी ऑफ द अदर थ्री, तो इनमें से कौन सा डिफरेंट है? कोश।